बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। क्या सिर्फ जिंदा रहना ही जीवन है या सम्मान के साथ जीना भी आपका अधिकार है? आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो हर इंसान को सिर्फ जीने का ही नहीं बल्कि गरिमा, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले के बाद इस अधिकार को और अधिक मजबूत बनाया गया है। आज इसमें निजता, आजीविका, आश्रय और त्वरित सुनवाई जैसे कई अधिकारों को शामिल किया गया है। तो चलिए अनुच्छेद 21 को हम डिटेल से समझते हैं। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गारंटी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने गरिमा, निजता, निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संविधान के भाग 3 के तीसरे भाग के सबसे शक्तिशाली प्रावधानों में से एक है। यह मनमानी राज्य कार्रवाई के विरुद्ध जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देकर मानव अस्तित्व के मूल सिद्धांतों की रक्षा करता है। मूल रूप से 1948 में अनुच्छेद 15 के मसौदे यानी ड्राफ्ट के रूप में अपनाया गया। इस पर संविधान सभा 6 दिसंबर और 13 दिसंबर 1948 को बहस भी हुई। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर उचित प्रक्रिया के बजाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश को बरकरार रखा। 13 दिसंबर 1948 को बिना संशोधन के अपनाए जाने के बाद यह 1950 के संविधान में अनुच्छेद 21 बन गया। ठीक है, तो ये जो हमारा अनुच्छेद 21 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताता है। ठीक है, यह हमारा मौलिक अधिकार ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे किसी भी परिस्थिति में ना तो राज्य हमसे ये अधिकार छीन सकता है, ना कोई व्यक्ति हमसे अधिकार छीन सकता है। यानी किसी भी परिस्थिति से मतलब है आपातकाल की स्थिति में जैसे हमारे मौलिक अधिकार, बाकी जो मौलिक अधिकार है वो अच्छे हैं, वो हमसे छीन सकता है कुछ समय के लिए, परंतु जो हमारा हमारा अनुच्छेद 21 हमारा एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे राज्य आपातकाल की स्थिति में भी हमसे छीन नहीं सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कई भी उत्पन्न अधिकारों का स्रोत बन गया है, जो गरिमा और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे अधिकार इस अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो अधिकार है वह है मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने सम्मान के साथ जीने का पूर्ण अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। मेनका गांधी मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि जीवन का अर्थ पशुवत अस्तित्व से कहीं अधिक है। ठीक है, यानी पशु के समान पशु भी जीवित रहते हैं, लेकिन मानव जो है उनसे उच्च है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है। ठीक है, मानव को कहीं पे आप बांध के नहीं रह सकते जिस तरीके से हम पशु के साथ रखते हैं। पशुओं को हम भोजन देते हैं, ठीक है, उनको आवास की व्यवस्था भी हम ही करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति सर्वोच्च माना गया है। जो भगवान की बनाई हुई जो कृति है उसके अंदर सर्वोच्च मानव को माना गया, तो उसको जीवन के साथ साथ सम्मानपूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार दिया गया है। तो और इसमें गरिमा, निष्पक्षता, मनमानी या दमनकारी कानूनी प्रक्रियाओं से मुक्ति के साथ जीना शामिल है। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती कैद करके मनमाने तरीके से, दमनपूर्ण तरीके से, ठीक है, नहीं रखा जा सकता है अगर उसने कोई भी लॉ नहीं तोड़ा है। ठीक है, अगर उसने कानून का कोई अपराध किया है, कानूनी रूप में कोई अपराध किया है या कानून का उल्लंघन किया है, तो उसके इस मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। अपितु कोई किसी भी व्यक्ति से इन अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। जीवन का अर्थ केवल सांस लेना ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीवन जीना शामिल है, जिसमें व्यक्ति को अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार का सामना ना करना पड़े। कानून सबके लिए न्याय संगत, उचित और तर्कसंगत होना चाहिए, यानी सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई अहित होता है तो न्यायालय के सामने उसे जाने का, अपनी बात रखने का बराबर मौका मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ, सरकार किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता मनमाने तरीके से नहीं छीन सकती है। ठीक है, यानी राज्य के ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है
ताकि वो व्यक्ति के आजादी को अपने मनमाने तरीके से ना छीन सके। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती कैद में नहीं रखा जा सकता है, कहीं जाने से रोका नहीं जा सकता है। यही मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया था। सही अर्थों में व्यक्ति सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, स्वतंत्रता और न्याय के साथ जीवन जीने के लिए पैदा हुआ है। ठीक है। सेकंड है आजीविका का अधिकार, यानी अगर व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसे जीवित रहने के लिए आजीविका चाहिए होगी, पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि बिना पैसों के ना तो भोजन मिल सकता, ना कपड़े मिल सकते, ना आवास मिल सकता है। ठीक है, तो ओल्गा टेनिस मामले में फुटपाथ पर रहने वालों को आजीविका संरक्षण का हकदार माना गया है, क्योंकि विकल्पों के बिना बेदखली से उनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, जिससे कि आजीविका जीवन के लिए आवश्यक अधिकार है और यह अधिकार जीवन के अधिकारों से जुड़ा हुआ भी है। तो इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को रोजी रोटी कमाने का अवसर मिलना चाहिए। सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से उसके रोजगार से वंचित नहीं कर सकती। ठीक है, बिना किसी उचित विकल्प के, यानी अगर कोई व्यक्ति है वो इनलीगल कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, वो भी लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कानून के द्वारा। ठीक है, तब वो अनुच्छेद 21 पर वो प्रतिबंध लगा सकती है, अदरवाइज नहीं लगा सकती है। इस थर्ड है प्रतिष्ठा का अधिकार। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ में प्रतिष्ठा अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा का अभिन्न अंग घोषित किया गया था और सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए बीएनएस की धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि को बरकरार भी रखा गया था। ठीक है, यानी हर व्यक्ति को सम्मान और अच्छी छवि के साथ जीवन जीने का अधिकार है। किसी को झूठे आरोप में अफवाह फैलाना उसके खिलाफ या बदनाम करने का अधिकार नहीं है। सरकार या कोई भी व्यक्ति किसी की प्रतिष्ठा को अनुचित तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। यानी किसी भी व्यक्ति को या सरकार के किसी भी व्यक्ति को या सरकार को किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ में व्यक्ति के बारे में या उसके ऊपर झूठे आरोप लगाने का अधिकार नहीं दिया गया। अगर कोई ऐसा करता है तो सीधे सीधे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। फोर्थ है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत सार्थक जीवन जीने का स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छता को आवश्यक माना है। ये व्यक्तिगत अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए हैं। ठीक है, यानी हर एक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छ हवा की जरूरत होती है, शुद्ध पानी की, और कम शोर यानी ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा तथा प्रदूषण रहित जीवन जीने का अधिकार है। ये सभी कार्य दायित्व जो है ये सरकार के होते हैं कि वो अपने नागरिकों को स्वच्छ हवा, पानी तथा सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है, तो है शोर मुक्त वातावरण। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सार्वजनिक सीमाओं पर ध्वनि परिवेश मानकों जैसे लाउडस्पीकर, पटाखे, हॉर्न आदि पर सीमाएं जरूरी हैं। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 10 पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे कि शोर से नींद, स्वस्थ और गरिमा प्रभावित ना हो। ठीक है, यानी आपने देखा होगा कि रात को गवर्नमेंट का रूल बना हुआ है कि रात को 10 बजे के बाद में कोई भी म्यूजिक नहीं बज सकता है। ठीक है, शादियों में भी यही बोला गया है कि 10 बजे के बाद में आप म्यूजिक नहीं चला सकते हैं, यानी शोर नहीं होगा सुबह 6 बजे तक। हॉस्पिटल के बाहर भी लाउड स्पीकर वगैरह बजाना या बजाना ये इलीगल बना गया है। शोर मुक्त वातावरण, इससे क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने परेशान होते हैं तभी वो हॉस्पिटल में है, अगर बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो ध्वनि प्रदूषण है इस पर भी रोक लगाई गई है। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। शोर मुक्त वातावरण स्वस्थ जीवन का अधिकार है, जिसका पालन सरकार या व्यक्ति को भी करना चाहिए। ये सिर्फ एक सरकार की ड्यूटी नहीं है कि वो ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करे, एक आम नागरिक की ड्यूटी बनती है कि वो बेवजह हॉर्न ना बजाए, लाउड स्पीकर ना बजाए तेज से, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो। ठीक है, स्पेशली जो हॉस्पिटल हो गए हैं, स्कूल हो गए हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर शांति परिवेश है, मंदिर वगैरह है, वहाँ पर ये लाउड स्पीकर वगैरह ज्यादा तेज नहीं बजाने चाहिए, जिससे क्या होता है शांति भंग होती है और लोगों को असुविधा होती है। ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है तथा हर एक व्यक्ति को शांत और सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार भी है। 6 है हिरासत में हिंसा के खिलाफ अधिकार। डीके बासु मामले में गिरफ्तारी के दिशा निर्देश अनिवार्य किए गए हैं। हिरासत यानी कस्टडी में भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार नहीं खोता है। ठीक है, तो ये जो हमारा अधिकार है
मौलिक अधिकार वो एक क्रिमिनल जो है अपराधी उसके ऊपर भी लागू होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, कस्टडी में रखा गया है, तो भी उसके जो मौलिक अधिकार है उससे नहीं छीने जा सकते हैं। अनुच्छेद 21 की सुरक्षा उपायों के तहत हिरासत के दौरान यातना या अपमानजनक व्यवहार को असंवैधानिक घोषित किया गया था तथा पुलिस की छुट्टियों पर भी नियंत्रण लगाए गए थे। न्यायालय ने गिरफ्तारी के लिए कुछ आवश्यक नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या नियम है। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस कर्मी की पहचान, यानी उसके पास में एक आईडी कार्ड होना चाहिए जो वो बता सके कि वो किस पोस्ट पे है, उसका नाम क्या है, वो किस थाने से बिलोंग करता है। ठीक है। सेकंड है अरेस्ट मेमो तैयार करना। तो किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस कर्मी द्वारा उसका अरेस्ट मेमो तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर उसकी पूरी डिटेल होगी, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसके साथ साथ में एक जो गवाह होगा उसके हस्ताक्षर भी होंगे। थर्ड है गिरफ्तार व्यक्ति को अपने परिजन या दोस्त को सूचना देने का अधिकार होगा। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको यह अधिकार होगा कि वो अपने परिजनों से बात कर सके, या अपने किसी वकील से बात कर सके, या अपने दोस्त को सूचित कर सके कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, ताकि वो अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर सके। फोर्थ है उसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 48 घंटों में चिकित्सा परीक्षण कराना चाहिए तथा 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। व्यक्ति को वकील से मिलने का भी अधिकार होता है। शिक्षा या गिरफ्तारी का रिकॉर्ड डायरी में दर्ज होना चाहिए। यानी जो एक पुलिस डायरी होती है उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है और कब गिरफ्तार किया गया, कहाँ से किया गया, वो पुलिस डायरी में मेंशन होना चाहिए। अंत है त्वरित यानी शीघ्र सुनवाई का अधिकार। तो किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में जाने का, अपने लिए न्याय मांगने का अधिकार है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, अपने जो उसके साथ में अन्याय है उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है, लोक न्यायालय से अपना न्याय मांग सकता है। उसके लिए उसे शीघ्र सुनवाई का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो न्याय मिलने में अनावश्यक देरी न होना अनुच्छेद 21 में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता में शामिल है। नारा खातून मामले में विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक हिरासत में रखना असंवैधानिक घोषित किया गया था। यानी एक भी लिमिट टाइम तक ही किसी व्यक्ति को या अपराधी को आप जेल में रख सकते हैं, हिरासत में रख सकते हैं, और उसके जो न्याय है, जो उसका वाद है, वो एक लिमिट लगाई गई है कि इससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए, इससे ज्यादा लंबित नहीं होना चाहिए न्यायालय में। त्वरित सुनवाई का जो अधिकार है वो जांच, पूछताछ और अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विचार सभी चरणों में लागू होता है। ठीक है, यानी सभी के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, प्रतिबंध लगाया गया है, इस समय सीमा से ज्यादा उसमें समय नहीं लगाना चाहिए। चाहे वो कोई भी, चाहे वो जांच हो, चाहे वो पूछताछ हो, अपील हो, पुनरीक्षण हो, पुनर्विचार हो, किसी भी जो चरण है उसके अंदर एक लिमिट लगाई गई है, इससे ज्यादा उस पर समय नहीं लगेगा। एट्थ है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। एमएच हॉटस्पॉट मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि निर्धन अभियुक्तों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है और निष्पक्ष प्रक्रिया का हिस्सा भी है। ठीक है, तो यानी किसी भी व्यक्ति को धन के अभाव में से न्यायालय में पेश होने से, अपना बात दायर करने से नहीं रोका जा सकता। उसे भी न्याय पाने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक पूंजीपति व्यक्ति को है। नाइन्थ है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत न्यायपूर्ण प्रक्रिया को अंतर्निहित आवश्यकता के रूप में निर्दोषता की धारा, निष्पक्ष न्यायाधीश और निष्पक्ष कार्रवाई की मान्यता दी गई है। यानी सभी व्यक्तियों को जो भी न्याय चाहते हैं उन व्यक्ति को निष्पक्ष कार्रवाई का पार्ट बनाया जाएगा। ठीक है, बिना किसी पक्षपात के बात सुना जाएगा, उसके फिर वाद पर न्याय निष्पक्ष तरीके से सुनवाई की जाएगी। अब है निजता का अधिकार। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मान और स्वेच्छा की रक्षा करता है। न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति की जो प्राइवेसी है उसको भंग नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी रखने का, गोपनीय रखने का अधिकार है। किसी की भी, यानी आप किसी के भी घर में बेघर नहीं घुस सकते, चाहे वो सरकार हो, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे आप अपराधी के घर में भी जाते तो सर्च वारंट लेके जाते हैं। ठीक है, अगर पुलिस के पास सर्च वारंट नहीं है या कोर्ट की परमिशन नहीं है तो उसको घर के अंदर घुसने का भी अधिकार नहीं है। यानी प्राइवेसी का जो अधिकार है हमें आर्टिकल 21 से प्राप्त है। अब है आश्रय का अधिकार। न्यायालय ने आश्रय को सार्थक जीवन का एक हिस्सा माना है, जो आराम, गोपनीयता और न्यूनतम नागरिक सुविधा के साथ जीवन यापन सुनिश्चित करता है। यानी व्यक्ति है, अगर उसके पास आजीविका है तो उसको आश्रय भी चाहिए होगा। ठीक है, व्यक्ति रहेगा कहाँ, क्योंकि जानवर तो है नहीं कि कहीं भी खुले में रह सकते हैं। तो इसीलिए आश्रय का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंदर शामिल किया गया है, जिसके अंदर उसकी गोपनीयता भी रहती है, प्राइवेसी रहती है। ठीक है,
और वो आराम से आरामपूर्ण जीवन भी जी सकता है और अपने परिजनों को सुरक्षित भी रख सकता है। 12वां है गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार। कॉमन कॉज 1918 में अंतिम चरणों में गरिमा को मान्यता देते हुए सुरक्षा उपायों के तहत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और जीने की इच्छा की अनुमति दी गई है। और अगर किसी व्यक्ति की जो परिस्थिति है या स्थिति है ऐसी हो गई है कि वो जीते जी मतलब उसका जीवन जो है इस तरीके का है कि वो जीवित तो है परंतु सिर्फ वो जीवित बिस्तर पर पड़ा हुआ है, ना वो अपनी जिंदगी को जी सकता है, ना वो कार्य कर सकता है, ना वो बोल पा रहा है, ना वो सुन पा रहा है। सिर्फ वो निर्जीव कंडीशन में बिस्तर पर पड़ा हुआ है, ठीक है, सिर्फ सांसें चल रही है। तो ऐसे व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। इस तरीके जैसे हमें जीवन जीने का अधिकार है वैसे हमारी इच्छा मृत्यु का भी अधिकार प्रोवाइड किया गया है। 13 है आपातकाल के दौरान संरक्षण। तो 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया गया। यानी अनुच्छेद 21 है वो किसी भी आपातकाल की स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंधित संशोधन। तो हमारे कौन कौन से संशोधन किए गए हैं अनुच्छेद 21 में, तो देखते हैं। संविधान संशोधनों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण को और मजबूत किया है। इसमें पहला है 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 359 में संशोधन किया गया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके आपातकाल के दौरान भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक। अब दूसरा है 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई थी। इससे पहले क्या होता था बच्चों की जो शिक्षा है उस पर ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है। देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो होते थे वो अनपढ़ ही रहते थे। इसीलिए जो अशिक्षा को दूर करने के लिए अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था जिसके अंतर्गत सभी 6 वर्ष की आयु से लेके 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को कंपलसरी मुफ्त शिक्षा दी गई है। थर्ड है शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुच्छेद 21A के अंतर्गत नियमित जो कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के राज्य के कर्तव्य को क्रियान्वित करता है। यानी राज्य का कर्तव्य है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड की जाए, ठीक है। उनको मिले ये ध्यान रखा जाए कि उनसे कोई भी किसी प्रकार का भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब लास्ट में इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का अर्थ होता है असहनीय प्रेरणा से राहत। यानी जब किसी व्यक्ति को असहनीय पीड़ा हो रही है, ठीक है, उसकी जो स्थिति है वो सुधर नहीं रही है, तब से इच्छा मृत्यु पाने के लिए जानबूझकर व्यक्ति के जीवन को समाप्त करना आमतौर पर अंतिम चरण की बीमारी के मामलों में है, ठीक है। इच्छा मृत्यु का अर्थ असहनीय पीड़ा से राहत पाने के लिए जानबूझकर किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करना है और पर अंतिम चरण की बीमारी के मामलों में होता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जिसमें विदेशी भी शामिल हैं। और अनुच्छेद 21 को घोषित आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये आज हमारा अनुच्छेद 21 जो आपको मैंने समझाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वैसे इतना डिफिकल्ट था नहीं ये क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है ये। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।